हेलो। यशवंत भी आवाज आवता? यशवंत भैया प्रणाम। आवाज आवता? आवाज आवत होके तो तुमसे एक बार बता दें कि क्या। नमस्कार प्रेम भैया। आवाज आवता कि ना एक बार बता दें सबे। आवत हो तो बता देंगे एक बार कि हाँ साहब, तब फिर आगे बढ़ल जाए। ठीक बा देवेंद्र भैया। सबसे पहले तो आखिर परिवार का आभार कि ये लोग देहल बोले का वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव कोरोना का बाटे का नइखे। अब हमनी के हैं उम्मीद बाटे कि 1.5 महीना होखे वाला बा लॉकडाउन भइले। तो कुछ कुछ प्रभाव तो आदमी के महसूस होइए गई हुई। तब इन थोड़ा सा हमन का डिटेल में बात कर ली। शायद हमारा के पहला बार बहुत आदमी सुनत हुई तो एक ठे छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपन दे देतनी। हमार नाम है डॉक्टर मतलूब अहमद खान। हमार गांव पड़ेला दिलदार नगर में। एगो छोट गांव हो दिलदार नगर के पास बहुअरा। ये हमीरपुर जिला में यूपी। हम अब बाटिंग एडिस अब यूनिवर्सिटी इथोपिया में ए जगह मनोचिकित्सक विभाग साइकाट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर बाटी। तो आज का जो बतकही बाटे ओके हम हमसे लोग बोला कि थोड़ा कोरोना आवे के तो हम कहली कि कोरोना पर इतना बात हो गिल बा फेसबुक पर सोशल मीडिया पर कि एकदम सब भर गिल बा। उसे तो ऊपर बात करके फिर वह चीज के दोहरावल सही नहीं है। तो नया चीज एकर इम्पैक्ट का पड़ता जौन हमन के देखे आजकल अलग अलग तरह से। तो एक थे तो ये बाटे कि पैंडेमिक का अपन प्रभाव है और उसे जौन स्ट्रेस तनाव ओकर एगो अलग इफेक्ट पड़ेला। तो अब चूंकि थोड़ा डिस्कशन बता हो सकेला कि हम इंग्लिशों का इस्तेमाल करी, हिंदियों का इस्तेमाल करी और तंचिक भोजपुरियों का, काहे कि दिक्कत बा हमरा के कुछ साइकोलॉजिकल टर्म का भोजपुरी या कोशिश कर हिंदी में बतावे का, लेकिन देखा तनी और होई अगर रोवा लोग के पता हुई ओकर भोजपुरी में माने तो हमके जरूर अपडेट करब ई वीडियो में ताकि हमरो जानकारी और ऊपर बढ़े। तो डिस्कशन रहा एकर बतकही का मेन रहा कि का प्रभाव पड़ता है। तो एक ठे चीज जो साफ सोझा हमन के नजर आवता उ बा तनाव, स्ट्रेस। जे स्ट्रेस तनाव
अब स्ट्रेस एगो ऐसा चीज है जेके सब कहेला कि स्ट्रेस का कई प्रकार बा, 4-5 प्रकार का स्ट्रेस हमन खातिर। स्ट्रेस खराब भी होला। तो स्ट्रेस आवेला कैसे? स्ट्रेस कोनो भी चीज का वजह से आ सकेला, काहे कि हमन का शरीर दिन भर में 24 घंटा में हमन का अलग अलग आदमी से मिल लीजा, परिवार से, कबो बाहर जा लीजा, स्कूल कॉलेज। तो वातावरण जब हमन रहेला लगातार, तो ओकर साथे सामंजस्य बैठावे में परेशानी होला, तो हमन के तनाव पैदा होला। ई तनाव शारीरिक भी हो सकेला और मानसिक। एक और सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेला, हमनी पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेला। सकारात्मक प्रभाव देखो तो अगर कोनो समस्या आइल, तनाव भइल, तो हमनी क्या कर लीजा कि उसे जूझे लीजा, ओके हल करे को कोशिश करे लिया। नकारात्मक प्रभाव देखल जाए तो नकारात्मक प्रभाव जैसे हमन का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में दिक्कत पैदा होला। अब अगर हमन का बात की जाए कि तनाव पर हमन का कैसन प्रतिक्रिया, रिस्पांस कैसन देवे लीजा, तो हमन का बॉडी 5 तरीके का रिस्पांस देवे लीजा। जौन हम बोला नहीं समझ में आवता भैया, रवा लोग के निखे रहू। राजू भाई प्रणाम। प्रणाम भाई जी, बुझाता कि ना? तो एक बार बता दे सोबे कि हाँ बुझाता, जौन बात होता वो कम से कम हमरों के पता चले कि रुआ लोग तक पहुंचाता कि नहीं पहुंचत। तो तनाव का रिस्पांस यानी हमन का तनाव का 5 तरीके ओके रिस्पांस करे लिया स्ट्रेस के। एक थे हो गई फिजिकल यानी कि शारीरिक रिस्पांस। एक ओकरा बाद दूसरा इमोशनल यानी भावुक रिस्पांस, प्रतिक्रिया देवे लीजा मन को। तीसरा जौन है वह यानी व्यवहारिक लीजा। एकरा में एगो आवेला वह कॉग्निटिव अगर हिंदी में हम बोली तो संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया के बोलल जाला। पांचवा जौन हो वह यानी कि सोशल रिस्पांस, प्रतिक्रिया। अब ए पर एक एक करके हमन को बात की इमोशनल, फिजिकल और ई कैसे हमन के इफेक्ट करेला। अब हमन का फिजिकल प्रक्रिया का देखल जाता। अब चूंकि सिचुएशन बा कि लॉकडाउन का हालत बाटे, सब घर में बंद बा, केहू हो सकेला कि दिन भर सुतत होके, केहू बहुत लोग ऐसा भी हो सकेला कि जे वर्क फ्रॉम होम जिनके मिलल बा यानी कि घरे से तो के काम करे के बा, तो लोग केहू सुतल। ई फिजिकल समस्या में फिजिकल रेस्पॉन्स स्ट्रेस का जौन है, अगर जैसे कि दर्द या पीड़ा महसूस होके, नींद में परेशानी होके, नींद में मतलब बाटे कि या तो बरुआ बहुत सुतत बाटी या एकदम सुतत। तनाव का हालत में दर्द आ पीड़ा बहुत सामान्य चीज है। ई लगातार सुतला या लगातार बैठला से हो सकेला। हाँ, बहुत ज्यादा फोन का इस्तेमाल कैला से भी हो सकेला। जैसे हम कहली कि वर्क ऑफ होम चलता है समय, तो बैठला हो सकेला। अब दूसर का एक इफेक्ट पड़ला, चूंकि एक थे फिजिकल का बाद दूसर का असर एक पड़ला हमन का इमोशनल यानी भावुक प्रतिक्रिया पर। अब इमोशनल प्रतिक्रिया के अगर देखल जाए तो ई जुड़ल बा हमन का भावना से यानी कि दृष्टिकोण से बाटे। तो तब वजह से का होला कि जब एम में हमन का इम्बैलेंस होला यानी कि बॉडी सोचे समझे बुझे का चीज संतुलन बिगड़ेला, तब डर, गुस्सा, उदासी ई चीज बहुत कॉमन बा, ई आवेला हमनी के अंदर। और जब ई संतुलन हिले लगेला तो ई और खराब हो जाला। अब इन देखिए कोरोना के लेके सब भयभीत बा, एकदम चिंतित बाटे। देखत नहीं कि तालाबंदी की वजह से लगभग
कुल चीज रुक गिल बा, एकदम कुछ होते नहीं के। हर केहू का अपन परेशानी बाटे बा, ओकर अपन परेशानी बाटे। जे डॉक्टर बाटे या नर्स बाटे, जे हमनी सन में हेल्थ प्रोफेशनल बाटे, ओकर अपन परेशानी बाटे। जे बैंक वाला बाटे ओकर अपन परेशानी बा, किसान का सब कर आपन एमे परेशानी बा। एक से कहला कि अब चूंकि परेशानी बाटे तो गुस्सा होखल बहुत स्वाभाविक बा, गुस्सा होखल बहुत स्वाभाविक बा। अब हालत ये बाटे कि अब बात का बा कि कुल लॉकडाउन बा, चारों तरफ बंद बाटे, एकदम पहरेदारी बाटे, केहू निकल ना सकेला। तो अब सिचुएशन ऐसा बाटे कि हमन को गुस्सा भी बाटे आ साथे मजबूर आ लाचार भी बाटी जा। अब ई रही, यानी गुस्सा भी बा आदमी, ओकरा बाद मजबूर भी बा, लाचार भी बा। तो ओकर उ कहाँ निकली, ओके कहीं ना कहीं से निकले के बा। तो उहे जब निकलेला तो उ हमन का तीसरका हम कहली कि स्ट्रेस का तीसरका रेस्पॉन्स ह वह बिहेवियरल, माने कि व्यवहारिक। तो अब का होला कि जब एक तो गुस्सा बा आ साथे आदमी मजबूर बा, लाचार बा, तो अब का होला कि अब चूंकि डर भी बाटे, चिंता भी बात, अब हम बॉडी रिस्पॉन्स करेला दो चीज, फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ो या तो भागो। तो आदमी का करेला कि जौन देखत हो खब कि बहुत आदमी लॉकडाउन में बाहर निकल गईल, जे ओके मानत नहीं खे, जौन ऑर्डर होला ओके लोग नहीं मानत। तो ई ओकर रिस्पॉन्स है, यानी इमोशनल के बाद जौन व्यवहारिक प्रतिक्रिया में ई ओकर रिस्पॉन्स है। अब चूंकि हमन का देखल जाए अब सिचुएशन हालत का बटे कि हमन का जोखिम लेवे लगल, यानी लोग निकले लगल बाहर, सामने बाटे कि देख 100 किलोमीटर 800 किलोमीटर से जोखिम लेके अपन अपन घरे आवता। केहू के दवाई नहीं खे, केहू के दूध का जरूरत बाटे, केहू के कुछ का जरूरत बाटे। तो अब चूंकि निकल ना सके, चारों तरफ अपन हाथ पांव गोड़ कुल मरले होखे कि हाँ हम हैजक से इंतजाम कर लही, पास ना मिलल। तब ओकरा पास एक ही ऑप्शन बाटे कि जोखिम लेवे। अब ले ही तो डर, एक ठे जोखिम लेला के डर बाटे कि हम बाहर जाता नहीं, लॉकडाउन बाटे, ऐसा नहीं ऐसा होके कि पुलिस पकड़ लेवे, पुलिस मारे लगे। तो ई जौन चीज बा के हमन के बूझे के चाहिए, हमन के सबके समझे के चाहिए कि ई इतना आसान चीज ना है कि अब केहू के निकल गिल तो बहुत हल्ला हो जाता, लोग लागता ओकरी करे कि फलानवा जौन बाटे का जरूरत बा, घरे 5 दिन ना बैठ सकेला। ऐसा नहीं है कि जे निकल कोनो मजबूरी और वजह से निकलत हुई। अब एमे एक और चीज है कि उपकरण का इस्तेमाल करे में भी दिक्कत होला। उपकरण से मतलब कि अब जैसे अलग अलग तरीके का नंबर बाटे, डीएम का नंबर मिलल अपन अपन शहर में कि हाँ का दिक्कत बताई, फलाना नंबर बा, ढेकाना नंबर बा, फलाना नाम है। अब का कल के आदमी अपन फोन उपकरण का इस्तेमाल करता, लागत नहीं खे, कुछ होत नहीं खे। मास्क, अब मास्क में भी बाटे कि भाई N95 मास्क ज्यादा कहे के तो कपड़ों को पहन लो, हाई कल हो कल, तो जानकारी का अभाव भी बाटे। तो अब का बाटे कि मास्क लगावे का आदत बाना हमन के। अब मास्क लगैला का एक अलग ही असर पड़ता हमन को ऊपर। तो ये भाई हमन अब जब हमन का आगे बढ़े लीजा तो बिहेवियरल के बाद जौन आवेला उ आवेला कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक। से मतलब समझ ल कि हमन का बुझे का जौन सबकर अपन अपन बुझे का क्षमता होला। तो अब ई 3 ठे के बाद एमे पेंडेमिक में एक ठे तो भ्रमित बहुत रहला आदमी, सही जानकारी का अभाव। अब सही जानकारी कहाँ से मिली? सही हमन कहें ICMR या फिर WHO। बाकिर आज का डेट में जौन हमन का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जौन हो गिल बा सोशल मीडिया। आ सोशल मीडिया अलग तरीका का अलग अलग चलता, यानी कि उसे का होता भ्रमण। अब जैसे उदाहरण ले लो कि पहला लॉकडाउन भइल, ओकरा बाद सोशल
कि दूसर को लॉकडाउन हो, यानी कि 14 तारीख के बाद, 14 अप्रैल के बाद फिर से लॉकडाउन होखे वाला बा। अब का भइल कि वो एक ठे अलगे इन्वायरमेंट क्रिएट करे लागल, वो भ्रामक जबकि सरकार का तरफ से ये बोलल गई कि बात नहीं है 14 के बाद ना आई, लेकिन ये मीडिया में फैलत गई। अब ओकरा बाद का भी 14 तारीख के फिर से लॉकडाउन पड़ गई। अब वो जो भ्रम रहे, यानी कि सरकार गवर्नमेंट भी सही कम्युनिकेट ना किलस लोग के कि हाँ भाई 14 तारीख के बाद फिर बढ़ी, एक ठे भ्रम वही क्रिएट भइल, दूसरा सोशल मीडिया से क्रिएट भइल का कि जब ई दूसर का लॉकडाउन में गई, अब ऐजक जोन बाटे गलतफहमी बढ़े लागल। अब लोग का सोशल मीडिया पर भरोसा लागल। अब जोन संस्थान बाटे या जोन हमन को गवर्नमेंट बाटे, एकरा तरफ से तंचिक विश्वास हटे लागल। आ उहे वजह बाटे कि रुआ लोग पलायन के देखब तो शायद पहला लॉकडाउन में कम पलायन मिली, ओकरा बाद से लॉकडाउन में देखब कि एकदम पलायन का विस्फोट आयल बाटे। आ दूसरका का बात, सरका में तो एकदम जहां देखो, अगर देखब मीडिया में न्यूज में तो हर रोड पर आदमी तो के पैदल चलत देख। वजह यह बाटे कि भ्रमित और जवन समस्या बा ओके न हल कर पावल। अब एके हम जब देखल जाए, हमन का देखल जाए के तो ई कई लेवल पर बा। एक ठे तो अगर हम मजदूर बाटी, हम विक्टिम बाटी, तो एक ठे हमार लेवल पर भी बा। अब ओकरा बाद दूसरा आइल कम्युनिटी का लेवल पर भी कि हमनी का जो समाज में रहत नहीं जा, उस समाज का भी फेल्योर बा में कि अपन आस पास का लोगन का ध्यान ना रख पावल। ओकरा बाद तीसरा जोन आवेला उ आवेला गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं फेल्योर बा। नहीं तो जब कंप्लीट लॉकडाउन में अगर लोग रोड पर निकलता तो क्या एड्रेस करे के चाहिए, उनमें गवर्नमेंट से मतलब एट पार है, जब कोनो एकर ओकर बात नहीं होता, जब सिर्फ सरकार का बात होता। तो भइल का कि जब से लॉकडाउन भइल कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन केहू के नहीं मिलत, गवर्नमेंट से भी बहुत कहल जाला ना कि एकदम आंख बंद करके आदमी भरोसा कर लेवे, वैसा इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलत। आ ओकर वजह बा कि जौन पहला लॉकडाउन भइल 14 तारीख के, गवर्नमेंट कॉलेज के नाना एकरा बाद लॉकडाउन ना बढ़ी, लेकिन भइल का ठीक उल्टा। अब लोग का विश्वास टूटल। कॉग्निटिव के बाद जौन अगिला फर्क पड़ेला उ पड़ेला हमन को समाज पर, सामाजिक प्रतिक्रिया। अब भइल का हमन के एक सामाजिक देखल जी कि ऐसे होला का कि ऐसे शत्रुता और दोषारोपण बहुत होला। दूसर अब शत्रुता दोषारोपण से मतलब ये समझे कि जैसे कि केहू एगो सोसाइटी बाटे, एगो सोसाइटी में केहू रहल, अब केहू आयल, वो बेचारा कोरोना पॉजिटिव हो गई। एक आदमी से अगर उस सोसाइटी में 10 आदमी के कोरोना भइल और 10 आदमी में से अगर इत्तेफाक से कोनो दूसर घर का या केहू और घर का 1-2 आदमी का मृत्यु हो गई, तो जवन आदमी वो कोरोना से पीड़ित रहे, अब वो घर खातिर, वो सोसाइटी खातिर वो आदमी एक तरीके से एकदम विलेन हो गई बा। अब वो रावण से कम नहीं खे। तो अब उसे कहो कि इससे शत्रुता बढ़ी, जबकि होखे कई जगह ये चाहिए कि जैसे एक कहावत है कि बुराई से नफरत करे के चाहिए, आदमी से अजग होता का कि आदमी से नफरत, बीमारी से हमन के लड़े के बाद, न कि आदमी से लड़े के बाद। ये बीमारी केहू के भी हो सकेला। अब पहले इंफॉर्मेशन, अब यही समझनी कि इंफॉर्मेशन के इतना में कोरोना में इतना दिक्कत बा कि शुरू में आयल कि भाई ऐसा बा कि मैन टू मैन ट्रांसमिशन संचरण ना होला एक और, लेकिन बाद में पता चलल कि हाँ होला। तो अलग अब सिम्टम्स मिलल। पहले आयल कि भाई खांसी, जुकाम, नजला, दर्द, गला में इन्फेक्शन, एगो ई वजह हो सकेला। अब ओकरा बाद नया इन्फॉर्मेशन आयल कि ना भैया जेके इकुल नहीं हुई ओहू के कोरोना हो सकेला। तो होत का बा में कि इन्फॉर्मेशन जौन हमन के मिलता, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं के मिलत, आ ओकरा वजह से आदमी भ्रमित भी बा
अब गलतफहमी भी बढ़ता, जेके जहां से जवन इंफॉर्मेशन मिलल सकारात्मक सोच के आदमी सकारात्मक लगा दिलस, बाद में पता चलल कि वो इन्फॉर्मेशन वे गलत निकल गई, अब लोग ओकर पीछे पड़ गई कि बड़ा तू सकारात्मक बनत रह। तो अब ई हाल हो गई बा कि कोरोना पर कुछ लिखे या बोले से पहले 3 बार सोचे के पड़ा था कि हम अब नहीं बोलब, काल के कहीं कुछ और नया मत निकल के आ जाए। कहीं कि कोरोना जगह के हिसाब से हर जगह बदलता, अमेरिका में कर कुछ और हाल बा, इंडिया में या एशिया में कुछ और तरीका बाटे, अब इधर अफ्रीका में आ जाते हर कुछ और बाटे, अब मिडिल ईस्ट में जातो हर कुछ और बाटे, यानी कि रूप रंग काम करे का तरीका हर चीज जोन बा बदला था। तो सोशल हमन करल सोशल प्रतिक्रिया पर तो हो का कि अब शत्रुता एगो चीज बहुत कॉमन बा। दूसर संघर्ष, यानी कि अब संघर्ष से आप देख लें कि हमन के न्यूज में देखा तो नहीं जाके कहीं पर न्यूज आवता कि कहीं पर मजदूर से पुलिस से लड़ाई हो गई, कहीं गांव का आदमी से पुलिस लड़ाई संघर्ष हो गई, कहीं गांव का आदमी का और हमनी का संगतिया जो बाटे लोग मेडिकल प्रोफेशनल लोग वो लोग से हो गई। तो ये चीज बहुत बहुत कॉमन बाटे इस चीज में कि जब हाई कुल सिचुएशन अगर साफ सुथरा या सही मैसेज कम्युनिकेट ना हुई तो ओकर सामाजिक जो प्रतिक्रिया निकली उनमें संघर्ष होखे के बा और होई। यही से हमनी के सोशल मीडिया पर चाहिए कि जितना बाँच सकते लीजिए उतना बाँचल जाए ऐसे पर ज्ञान देवे से, और जवन ज्ञान देवल जाए वो एकदम कंक्रीट होखे, ओकर एविडेंस होखे कि अगर तोहसे केहू पूछे कि भैया हई बोल है कर कोनो का प्रूफ का बा तो तू तुरंते उठा के हई हमारे हईजक से हम इंफॉर्मेशन ले ली। जैसे अब हम जौन बात कही करतनी हई सोशल सामाजिक एकदम ऑथेंटिक सोर्स पर हम बात करतनी, बाटे रिसर्च से प्रूफ बाटे कि ये होला और ऐसा ही ये चीज आगे बढ़ेला। तो अब हम उहे कोशिश कैली कि उहे चीज के अपन बतकही में हम जोड़ी कि जौन ऑथेंटिक हो, जौन रिसर्च शोध के जरिए ओके साबित कल गिल हो। तीसरा में सोशल में संघर्ष के बाद आवेला एकांत। अब आइसोलेशन भी एगो प्रॉब्लम में। अब आइसोलेशन के तू ऐसे समझा कि अब जैसे हम अपने बात करी तो हमारे परिवार यानी हमार बीवी बच्चा लोग गए अपन मायके, जे दिन मायका लोग पहुंचल ओकर बाद लॉकडाउन हो गई। अब मायका में ना उनकर माता जी और बाबूजी लोग हाँ ना तो घर में केहू ना। अब ऐसा ही बहुत आदमी बाटे कि जेकर केहू का बच्चा जौन बाटे कोटा में पढ़ता, केहू का बच्चा कहीं रह के तैयारी करता, अब घर में जौन बाटे बंद हो गई, अब घर वाला परेशान, अब एकांत एकदम। अब उसे कैसे निपटल जाए ओहू के बारे में इंफॉर्मेशन सही इंफॉर्मेशन नहीं है। अब कोरोना में हमनी के कई ठे नया वर्ड सुने के मिलल, जैसे एगो बड़ा निमन वर्ड रहे क्वारंटाइन, दूसर का सुने के मिलल सोशल डिस्टेंस, यानी ये कुल नया टर्म सुने के मिलल सबके कि क्वारंटाइन पहले हो सकेला हम बहुत लोग सुनले होके, बहुत लोग जानत होके ओकरा बारे में, बहुत लोग ऐसा भी हो सकेला जे ना जानत होके। वैसा ही सोशल डिस्टेंसिंग भी क्यों ना जाने, तब मैसेज धीरे धीरे लोग तक पहुंचल। अब सोशल डिस्टेंसिंग पर बात कल जाए तो अब सोशल डिस्टेंसिंग का बटे भाई, तो सोशल डिस्टेंसिंग के तो एकदम ऐसा बना देहल कि अब का बोल कि अब तू घरों में मत बैठ केहू के साथे बा इहे मत कर। आ जबकि आज का जौन परिवेश बा हमन का एमे यंग जनरेशन जौन लोग मिले जुले वाला बा अपन संगतिया से तो गला मिलल बहुत आम चीज हो गई बा, हाथ मिलावल बहुत आम चीज हो गई बा, एक दूसरा से क्लोज होके बतियावल बहुत आम चीज हो गई बा। अब इस सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कुल चीज पर रोक लग गई। अब अलग एक इफेक्ट भी, अब जाहिर बात बा अगर कोनो चीज पर रोक लगी तो हमन का बॉडी जवन चीज के करे का आदि बा ओकर इफेक्ट रिपरकशन दिखाई दी, जौना की वजह से तनाव हुई। और फिर ये धीरे धीरे अलग अलग स्टेज में फिजिकल होखे, इमोशनल होखे, तोहार बिहेवियरल होखे, कॉग्निटिव होखे या सोशल होखे, एक रूप में निकल के बाहर। अब एम में देखब कि सोशल डिस्टेंसिंग में अब ये सामाजिक प्रतिक्रिया में एक हो गई संघर्ष, फिर हो गई एकांत। अब ओकरा बाद
परिवार का साथे कैसे बिहेव करे के बा। अब कुछ आम चीज पर बात करल चाहब कोरोना के लेके कि कोरोना के लेके जौन आम प्रतिक्रिया यानी लोगों का अंदर जौन आम धारणा बा, एक ठे बा ई कि बीमार ऐसे ई एगो बीमारी बा जौना से कि आदमी बीमार पड़ेला और मर जाला, एगो ई धारणा बाटे। दूसरा, संक्रमित होके का एगो डर बाटे कि हम केहू से भी हमके ई हो सकेला। तीसरा जोन एगो बाटे प्रतिक्रिया हुई बाटे कि कोरोना के लेके बहुत गलत फहमी बा लोग के अंदर बहुत ज्यादा। एगो बाटे कि स्वास्थ्य सुविधा से परहेज भी बहुत करता सब में। अब परहेज करे का अपन अपन वजह बा, ओहू पर बतकही हुई अब थोड़ी देर में। फिर परिवार दोस्तन से अलगाव हो गिल बा, यानी कि केहू केहू से मिलत नहीं खे, न केहू केहू से बात करता, न केहू केहू कहीं जाता। और जौन एकर अगर देखल जाए आम प्रतिक्रिया बाटे तो बाटे कि बहुत आदमी का नौकरी चल गिल, बहुत लोग के वेतन का नुकसान भइल, केहू काम से अपन यानी नौकरी से बर्खास्त भी हो गिल, डिसमिस भी हो गिल। एकर एगो आम प्रतिक्रिया ये बाटे कि बेबसी भी बहुत बढ़ गिल बा, यानी आदमी लाचार हो गिल बा, चाह के भी कुछ नहीं के कर पावत। अब इतना लंबा हो गिल कि जे अगर अगल बगल वाला या कोनो सोशल संगठन, सामाजिक संगठन या जे मदद भी कैले होखे शुरू में कुछ, अब चाह के भी अगर चाहतो होखे तो ना एकदम बेबस मायूस हो गिल बा। बोरियत, अकेलापन, ई इतना बाटे कि कोरोना में एकदम ई आम प्रतिक्रिया बा कोरोना खातिर। जौन बात बुझाता ना तनी समझ में आवता कि ना? राजीव भाई, मनोज भैया, बुझाता कि नहीं बुझात? या बहुत तेज था नहीं ना? तो अब अबही तक जौन बत कही रहा उ आम पर रहा, यानी कि आम प्रतिक्रिया कोरोना के। अब जौन बात के लिए के लेके जौन स्पेसिफिक यानी विशिष्ट प्रतिक्रिया, एक ठे जौन बाटे विशिष्ट बाटे उ संचरण मतलब ट्रांसमिशन, यानी कि जैसे फैलता ओकर कैसे फैलता ओकर कोनो स्पष्ट नहीं खे पता केहू के। और एक ई एगो बहुत बड़ वजह बा कि ई एगो अलग तरीके का जोखिम हमन के अंदर पैदा करता कि हमन का कैसे संक्रमित हो जाएगी। अब एकर एगो और जौन विशिष्ट प्रतिक्रिया बा उ बाटे जौन बच्चा घर से, जैसे हम कहली कि दूर रहता लोग या घर में अकेले रहता लोग, वो एगो चिंता का कारण बनत बाटे। काहे कि वो लोग घर में केहू के पैसा बा कि नहीं खे, जे बाहर रहता हो सकेला पैसा ना होखे, खाए पिए का चीज नहीं खे, बाहर निकल ना सकेला, तो उ जहाँ रहता लड़का उनकर बच्चा लोग वो अलग उजक परेशान बाटे, माई बाबा अपन घरे अलग परेशान बाटे। और जौन तीसरा ग्रुप बाटे जे 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 जेकरा पर असर बाटे उ में ऐसा बाटे जैसे बड़ बुजुर्ग लोग बा हमन को, या शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार लोग बाटे। ई लोग बहुत बड़का रिस्क पर बा। काहे कि जे सारी बड़ बुजुर्ग बाटे उनमें हो सकेला केहू के बीमारी का यादाश्त डिमेंशिया का बीमारी होके, केहू के कुछ हार्ट का डिजीज होके, केहू के कुछ होके, जे शारीरिक या मानसिक रूप से स्किज़ोफ्रेनिया बा ओकर अपन दवाई चलत हुई, साइकाट्रिस्ट से मिले के बाद, साइकोलॉजिस्ट से मिले के बाद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिले के बाद। अब एक लॉकडाउन की वजह से वो लोग मिल ना पाई। अब एम में जौन दवाई होला जैसे डायबिटीज हो गई या फिर तो मानसिक बीमारी वाला जौन दवाई बाटे, एम में एगो दवाई मिस कईल वो पूरा बीमारी का जौन 2 साल का कोर्स में यानी कि ओके सही करेगा पूरा चीज एक बार में खत्म कर सकेला। तो ई कोरोना का एगो विशिष्ट प्रतिक्रिया बा। अगर हम एकरा बाद अगर कुछ अलग प्रतिक्रिया अलग रिस्पांस कोरोना का देखल जाए तो एक ठे बाटे काम का बोझ। काम का बोझ का मतलब बाटे कि काम कर समय बदल गिल बा एकदम। अब चूंकि घरे बाटो तो जरूरी नहीं है कि पहले तो रहला कि भाई 9 बजे ऑफिस जाए के बाद 10 बजे ऑफिस जाए के बाटे और 4 बजे 5 बजे 6 बजे जब भी अपन 8 घंटा का टाइम भइल निकल लेला। अब चूंकि रहे के बाद घरे तो कभी भी बॉस का फोन आ सकेला कि हई काम करो हऊ काम करो। तो अब ऐसे का भेल कि काम का समय यानी
बढ़ गई बा। कुछ फिक्स नहीं के तो के हो कोनो भरोसा नहीं है। दूसर काम तो बटले बा अपन, ओकर साथे एगो नया बोझ और हमनी के ऊपर हो गइल बा, ऊ बाटे अपना आप के कोरोना पर अपडेट रखे का कि दुनिया में का चलता, इंडिया में का चलता। हमनी का अगर बात कल जाए कि अपन स्टेट का यूपी में का चलता, बिहार में का चलता, तो एगो ई नया एडिशनल हमनी के ऊपर लोड आ गइल बा। अब और एगो जो सबसे बड़ मुसीबत ई कोरोना पैदा कैले बा, वो कैले बा निर्णय लेवे का कि अब जैसे अगर केहू के बाहर जाए के बाटे तो के जाई, जिम्मेदारी के उठाई। अब मान लो जहां पर लड़का लोग बाटे वो घर में एक दो ठे तीन ठे उजक तो चलो कोनो बात नहीं है। अब जहाँ पे सिर्फ माई दो बूढ़ा बुढ़ी लोग बुजुर्ग लोग बाटे उजक तो एक ठे ये निर्णय ले वाला समस्या बा ना कि के करी के ना करी। एक और दूसर का अतिरिक्त असर जोन बा वो बाटे रिस्क भी बा एगो, यानी खुद का देखभाल। अब खुद का देखभाल कैसे, अब खुद का बात कल जाए तो हर आदमी का आपन जरूरत बा। बच्चन का आपन जरूरत, जे एडल्ट बा ओकर यानी कि जे युवा बाटे ओकर आपन जरूरत बाटे, जे जवान बा ओकर आपन जरूरत बाटे, जे बुजुर्ग बाटे ओकर आपन जरूरत बा, औरत का आपन जरूरत बाटे, लड़किन का आपन जरूरत बा, यानी कि सबकर आपन आ सब के वही में आपन देखभाल भी रखे के बाटे। अब एमे बेसी प्रॉब्लम में आयल बाटे कोरोना के वजह से कि सामाजिक समर्थन में बहुत कमी हो गई बा। अब हम कई ठे फेसबुक पर देखली ही कि कोरोना का वजह से कि कहीं एक ठे गांव में एक आदमी पहुंचल और पूरा परिवार के हो गिल, परिवार लेहले दियादी लेहले पता चलल कि पूरा गांव के हो गिल। तो अब उम्मे का बटे कि समर्थन का बहुत बड़ा अभाव बटे, परिवार के अंदर भी और दोस्तन का भी। क्या है कि सब फिर ओकरा बाद एकदम पोचकट उठा के भागता कि भैया अपना के बचावो कहीं हमने के मत हो जाए। एकरा वजह से एक ठे जौन सबसे खतरनाक बटे जेके अंग्रेजी में कहल जाला स्टिग्मा, यानी कि मतलब कि लांछन, समुदाय यानी कि जौन हमन को सोसाइटी में रहत नहीं जा ओकर नकारात्मक प्रतिक्रिया, यानी कि इल्जाम देहल। तो कई ठे ऐसन केस सुनले हुई बरुआ कि जिनमें आदमी सुसाइड कर लेहल सुन कर, यानी कि लोगन का बात के सुन के, यानी इतना ओके तकलीफ भइल कि वो खुद अपना आप के मार लेहलस, अपन जिंदगी ले लेलस। तो ई समुदाय का नकारात्मक प्रतिक्रिया, लांछन, स्टिग्मा, ऐसे बाँचल बहुत जरूरी बा हमन के। एकरा बाद सख्त उपाय। अब तीसरा में जौन चीज बाटे रिस्पॉन्स बाटे सख्त उपाय। अब एक ठे बा कि सुरक्षा उपकरण का आवश्यकता। भाई सख्त उपाय का मतलब कि अगर हमके कोरोना से बचे के बाद तो तोके का चाहिए, तोके मास्क चाहिए, कम से कम मास्क में N95 मास्क चाहिए। अब ओकर का हालत बा, ई तो भइल जे आम आदमी। अब जे फ्रंट लेवल पर काम करता, चाहे वो पुलिस होखे, चाहे वो हेल्थ प्रोफेशनल लोग होखे, चाहे डिलीवरी बॉय लोग होखे, चाहे जे सामान होम टू होम यानी डोर टू डोर जे सामान पहुंचावता, ओकरा के तो सुरक्षात्मक उपकरण चाहबे करियोगे। मिनिमम कम से कम एगो मास्क, फेस शील्ड, दस्ताना, ई हैंड ग्लव जे कहल जाला, ई तीन चीज तक कम से कम चाहबे करी। अब इहो नहीं, अब ई चीज अगर सबके अवेलेबल नहीं है तो उहो एगो अलग समस्या खड़ा करता। दूसर चीज एमे जौन आवेला हमनी के खास तौर से संयम और सतर्क रहला का जरूरत बा। तुरंते उद्वेलित होला का जरूरत नहीं है, एकदम गुस्सा में इला, तैश में इला का जरूरत नहीं है। संयम और सतर्क रहला का जरूरत बाटे। 6 फीट का दूरी बना के रखला का जरूरत बा। अगर केहू कोरोना वाला होइबो करी तो 6 फीट दूर रह के बतीबा तो तोके कुछ होई ना, ई मान के रखी। ओकरा बाद अब इतना तनाव बटे, इतना चीज से घिरल कि ए सिचुएशन में हमनी के चाहिए कि कम से कम अपना थोड़ा सा एकांत, यानी कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का टाइम या 5 मिनट का एकांत समय अपना के देवे के चाहिए। तो हो गई बात। अब कोरोना का जो दीर्घकालिक परिणाम जो हमन के दिखाई देगी, जौन हमन का सामने आई, ओहू पर बतकही कईल हमरा हिसाब से जरूरी बाटे। काहे कि
ई ज्यादा खतरनाक होखे वाला बा। ई हो सकेला कि आए वाला वक्त में जे जे कोरोना से बच जी या जे पीड़ित बाटे, जे बाहर आई, जे जहाँ रहता, उ हो सकेला कि आए वाला वक्त में कई तरीके का मनोवैज्ञानिक तार हो सकेला, अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी, पीटीएसडी, अलग अलग तरीके का बीमारी का लेके उ आ सकेला। अब जब मैं दीर्घकालिक परिणाम में जो देखे के बाबू बाटे कि जे जवन आदमी जे कोरोना से पीड़ित रहे वो बच गिल, लेकिन वो तो बच गिल, ओकरा वजह से वही का आसपास में या हो सकला वही का घर में केहू और का मृत्यु हो गई। तो ई एगो स्टिग्मा यानी कलंक के लेके वो आदमी के बहुत लंबा, यानी समझ लो कि कई साल ओके जिए के बा, ओके रहे के बा। तो एक ठे ई वाला जौन ट्रॉमा बाटे, ई जौन स्ट्रेस बाटे, ई हो सकेला कि आगे चल के हर डिप्रेशन, एंजाइटी या कोनो और तरीके का बीमारी के अलग रूप ले सकेला। एकरा बाद जौन दूसर का चीज जौन के हमन का बहन दिखाइयो देता, ई बाटे सामाजिक अलगाव का या फिर सामाजिक नेटवर्क में कमी का। तो ई एकर एगो दीर्घकालिक परिणाम रोवा लोग के दिखाई दे। सामाजिक अलगाव हो सकेला कि एक ठे सामाजिक अलगाव हो जाए, जवन के हमन के बहुत खास तौर से और एमे ओ समाज का या ओ जगह का लोग का या वो आदमी को गलती नहीं है। ई एक ठे प्रक्रिया है। ई होके अब हमन के एज ए मनुष्य कैसे इसे बाहर निकले के बाद ई सोचे का जरूरत बाटे। दूसरा तो एक ठे हो गई सामाजिक अलगाव और सामाजिक नेटवर्क में कमी। अब तीसर का चीज में आवेला कि भावना और आपन। अब चूंकि गुस्सा बाटे भाई केहू का वजह से हो सकेला कि हमार सोसाइटी के वजह से, केहू और को वजह से, केहू के कोरोना भइल, केहू का भाई का डेथ हो गई, बाबूजी का डेथ हो गई, तो एक ठे गुस्सा अपना अंदर आवेला, यानी आदमी का भावना ओके शांत रखला का जरूरत बाटे। उनमें वो आदमी को गलती नहीं है, हाँ लापरवाही बाटे ओके, और उनमें सबका लापरवाही बाटे, वो सिर्फ अकेले एक आदमी का लापरवाही नहीं है। दूसर चीज अविश्वास और गलत धारणा फैली, यानी जब कोरोना खत्म हुई तो एक विश्वास लोगन का बीच ई हमन के देखे के अफवाह भी एगो चीज का जो हमन मिल सकेला, सुने में मिल सकेला कि रिलैप्स कर गिल। रिलैप्स मतलब कि फिर से के जे कोरोना ठीक हो गिल ला, ऐसा सुने में भी आवता कई ठे केसेस में ठीक हो गिल ला, वापस कोरोना पीड़ित हो गई लो। तो ई चीज दीर्घकालिक परिणाम में बटे कि हमन का सामने आई। अब ऐसे हमनी बचे बा एकर तैयारी हमनी करे के चाहिए, ओहू पर बतकई होई। अब चूंकि ई टाइम कोरोना का ऐसा बटे कि ए समय हमन के का करे के चाहिए आ का ना करे के चाहिए, ई चीज पर बात कईल बहुत जरूरी बा। तो हमन के का करे के चाहिए ए समय सबसे खास तौर से जो ध्यान देवे के पर एक चीज बटे नींद लेवे के चाहिए, यानी तब 8 घंटा दिन भर में सोते के चाहिए। जौन बाटे ओके खूब अच्छा से बना के खाए का जरूरत चीज। अब चूंकि हमन का घर में या तो सुता था या बैठा था, तो शौक के करी, शौक से मतलब नया नया हॉल बनाई ओके विकसित करी, जैसे रंगोली भइल, गाना भइल, जेके जवन जवन चीज को शौक होके ओके और विकसित करे का कोशिश करी। और ये कोरोना का टाइम में कोशिश करे के चाहिए हमनी के तंचिक गहरा सांस लेवे का, ई बहुत जरूरी बाटे। कोशिश करें कि 5 मिनट 10 मिनट का जब अगर दिमाग में आवे थोड़ा गहरी सांस लेके छोड़े के चाहिए। चौथा चीज हमन को कह सकली जा कि एक थे जौन बहुत जरूरत बा इस समय वो बस सकारात्मक रहेगा, यानी कोनो भी चीज कोनो भी अफवाह सुन के तुरंत रिएक्ट कैला का जरूरत नहीं है। अब फोन कॉल करे का जरूरत बा, जैसे कि जेकर बच्चा लोग अगर बाहर बटे अकेले बा तो लोग के चाहिए कि उसे फोन करिए, उससे बात करिए। सोशल मीडिया का जरूरी है, या फिर अपन व्हाट्सएप
बटे ओकर जरिए आपस में एक दूसरा से कांटेक्ट में रहे लोग। दूसर एगो समय हमन का कहे लिया टाइम टेबल, बेहतर तरीके की एगो टाइम टेबल एक दिन कही कि आज हमके का करे के बा। ई तो उससे अच्छा कुछ नहीं है कि अपन देखल जाए कि हाँ के का करता। ओकरा बाद आ जाई व्यायाम, एक्सरसाइज करे, कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज बहुत जरूरी बा। एक्सरसाइज करें, योगा करें, नमाज पढ़े के बाद नमाज पढ़ें, यानी कहे का मतलब कि कुछ ना कुछ बॉडी मूवमेंट एक्सरसाइज करें। पारिवारिक गतिविधियों में अपना के लगाई, जैसे कि घर का काम भइल, कपड़ा धुलना, सब्जी काटना का, अगर आप खाना अच्छा बनावे आवेला तो खाना बना सकेली। तनी मनी आराम करे खातिर, रेस्ट करे खातिर, जैसे हम कहली कि अब एकांत आराम करे खातिर समय निकालल बहुत जरूरी बा। अब कुछ चीज जौना से हमन के बचे के चाहिए, एक कोरोना के टाइम में, क्रूशियल टाइम में बचल बहुत जरूरी बा, जौन हमन के ना करे के चाहिए। खास तौर से एगो गलत सूचना बिल्कुल ना फैलाएं, काहे कि गलत सूचना फैलावल ई चिंता के बढ़ावेला, स्ट्रेस के बढ़ावेला। तो गलत सूचना, अफवाह न फैलावे आदमी, ई चिंता के बढ़ावेला। और जोखिम लेवे का व्यवहार, जिसे रिस्क टेकिंग बिहेवियर जेके कहल जाला, उसे तंचिक बचे। बाहर जाए से आदमी बचे, जौन नियम बाटे, जौन कानून बाटे, ओके पता करें कि हाँ आज हम का गाइडलाइन बाटे, का काहे के रोज रोज गाइडलाइन और इहो बदलता, तो हमन के बहुत जरूरी बा अपडेट रखल अपने आप के, तो ओ हिसाब से काम कईल। दूसरा जौन ना करे के चाहिए कि एकदम सामाजिक एकांत, गांव के बंद, सामाजिक एकांत एगो अलग परेशानी उठा के लेके आई कि ई अकेलापन और ऊब के बढ़ाई। तो ऐसे और एकर इम्पैक्ट एक और चीज में देखे के मिली हमन के, जौन की अब देखे के मिलल एक दो दिन पहले, वो रहल अल्कोहल और ड्रग्स का इस्तेमाल। कि हाई स्ट्रेस जौन हमन के रहल ह, एक जहाँ खुलल ह दुकान, हमारा के एकदम लाइन लग गई ऐसा कि अब ओकर का इम्पैक्ट पड़ी ये तब आए वाला वक्त में पता चली। तो एक ये बाटे कि जब आदमी ऐसा सिचुएशन में हमन करा लिया, तो हाई जौन बाटे अल्कोहल हो गई, अलग अलग तरीके का ड्रग्स हो गई, एक तरफ आदमी बहुत जाला। ये बहुत दोषपूर्ण चीज है, इसे बचे के चाहिए। ई समय खास तौर से हमन के ना करे के चाहिए। अब ये तो होगी इतना बात। अब कुछ बच्चन के लेके बहुत खास बात कही रहा कि छोट छोट बच्चे आजकल उन्हन के बहुत दिक्कत बा, लोग बाहर ना जा सके, अपन दोस्त यार से ना मिल सके, ना बात कर सके। अब चूंकि बच्चा बहुत छोट बा, लोग 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल तक ये बच्चा लोग के एगो बहुत बहुत ये लोग के उतना ना बुझाला कि चिंता कहा है कहा। तो ये लोग के अपना आप के व्यक्त करें, यानी कि अपना आप के बतावे में बड़ा कठिनाई होला। अगर ये लोग के कोनो चीज हो के, अब जो 5 साल 6 साल का बच्चा बा के तो समझे में नहीं, तो ई लोग के अपना आप के व्यक्त करे में बहुत कठिनाई होला। तो बच्चन के खातिर सबसे अच्छा है बटे कि बच्चन के जितना क्रिएटिव वर्क में, यानी रचनात्मक वर्क में, काम में उलझा के रखब उतने अच्छा बटे। उनके व्यक्त खुद के बोले का मौका दिए। अगर जैसे अगर वो लोग नहीं बता पावत तो वो लोग के अपन जबान से बताई कि एकर मतलब हाई भाई, यानी चीज के जितना सिंपल बना सक भाई। वो लोग के हो बच्चन के ही ना पता होखे कि जर्म का होला, कीटाणु का होला, हाथ काहे हम उनको धुलत नहीं जाए तना का नहीं खे। तो बच्चन के एकदम सरल करके बहुत आसान तरीका में बच्चन के बतावे के जरूरत बा। हर एक चीज की मास्क लगावल काहे जरूरी बा, ऐसे का हुई, मास्क ना लगेबो तो का दिक्कत बटे, का दिक्कत नहीं खे। हाँ, अब बच्चन के हो सकेला कि तू अगर कोरोना का सिम्टम समझाइबा तो उन्हन के समझ में उतना आई कि ना आई, लेकिन जितना सिंपल करके अगर उन्हन के बतेबा कि खांसी हई केहू छींकता, तो बच्चन के एकदम कहे मतलब कि बहुत आसान शब्दन में समझावे का जरूरत बा। एकरा बाद बच्चन में एगो चीज जौन बहुत कॉमन में कोरोना में हो सकेला देखे के मिले कि अलगाव या अलग होइल। तो हमन का ई जिम्मेदारी बटे कि बच्चन का ख्याल रखल है। समय बच्चन के खास तौर से टाइम देला के बहुत जरूरत बा। ए समय एगो नया चीज चलल बाटे ऑनलाइन टीचिंग।
यानी कि हर स्कूल का ऑनलाइन टीचिंग चलता। तो हम रोल से ये कहब कि अगर समय मिले तो एक बार बैठ के देखी, अगर कहीं के घर ही बाटे सब केहू कहीं जात नहीं खे बाहर, तो बेहतर तरीका यह बाटे कि बच्चा जौन पढ़ता बच्चा का साथे रोबू 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी क्लास चलता ओके देखी कि बच्चन के का पढ़ावल जाता। काहे कि ई जोन मोड ऑफ टीचिंग बटे ऑनलाइन इंटरनेट बच्चा ऐसे फेमिलियर नहीं खसो, कहीं ऐसा तो नहीं खे कि टीचर लोग जौन उ लोग के होमवर्क देता या जौन चीज पढ़ा समझ में आवता कि नहीं आवत, वो कहीं बच्चन पर एगो अलग तरीके का स्ट्रेस या तनाव बच्चन में खड़ा नहीं करत। बच्चा ओकर त ई एक देखल बहुत जरूरी बाटे। यही से कहली कि अगर घरे बाटी रुआ के जौन बाटे बच्चन से, खास तौर से बच्चा का अगर लेक्चर चलता है या कुछ चलता ऑनलाइन टीचिंग में, तो बैठ जाइए। अगर टाइम नहीं खे तो देखिए कि बच्चन के का पढ़ावल जाता। और एक कुल का रिपरकर्शन यानी कि एक जौन असर बच्चन पर पड़ी, तो सबके देखे के मिले कि गुस्सा, बच्चा हो सकला गुस्सा में आवे लगे, आवेश में आवे लगे, और ओकर दिनचर्या अनियमित हो जाए। तो यही से एक बहुत जरूरी बाटे पर ध्यान देहल। और दूसरा, बच्चा जौन बटन से छोट बच्चा, ये लोग संक्रमण प्रोन होला लोग, यानी ये लोग के तुरंते हो सकेला। ये लोग के कहीं भी बैठ जाए के बाद कुछ भी पकड़ ले के बाद, जैसे अब हमन का तो बोल देला कि भाई मुंह पर हाथ मत ले जा, हई मत करो, हऊ मत करो, तो तू बोल बाटा, समझदार बाटा। बच्चा ए मामले में बहुत संक्रमण खातिर बहुत डेंजरस होला। इस बच्चन के बहुत जरूर समझावल एक एक चीज अब बहुत आसान शब्द में, जितना आसान करके बता उतने अच्छा बटे। टिपिकल जैसे अब जब हम बहुत जौन बा क्या कल जला कि सब्जेक्ट से रिलेटेड शब्द का इस्तेमाल के लिए वैसा ना, जितना आसान करके बच्चन के समझा सके उतना समझाए जरूरी बाटे। ई खास तौर से बच्चन के लिए। और कहे कि हम बहुत हमारे मित्र लोग, बहुत हमारे साथी लोग अपन घर में ही बच्चन में अब धीरे धीरे कर कुछ न कुछ रिपरकर्शन यानी असर दिखाई देता कि बच्चा लोग अब आवेश में आवे लगता, गुस्सा अलग तरीका से बढ़ता, वो लोग का दिनचर्या बदल गई बा एकदम। यानी खेले का टाइम में खेला कूदता लोग, पढ़ता लोग, आ जब पढ़े का टाइम रहा तो खेलता लोग, सूते का टाइम कुछ करता, यानी पूरा वो लोग को जो पीरियड में दिनचर्या बदल गई बा। तो ऐसे ए पर बहुत ध्यान देवे का जरूरत बा। नवीन भैया कोशिश करब हम कि पूरा आखिर पर लिपिबद्ध करे का पूरा कोशिश करब। एकरा बाद बच्चन का बाद जो दूसरा ध्यान देला का जरूरत बाटे उ बाटे अपन वयस्क लोग का, यानी बूढ़ा बुजुर्ग लोग का। ई लोग का साथे एक अलग तरह का, जैसे बच्चा लोग का साथे परेशानी बा, इहो लोग का साथे एगो संज्ञानात्मक गिरावट लोग का आवेला। यानी लोग का कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव गिरावट, यानी कि सोचे समझे, जैसे ई लोग में मनोभ्रंश होला। मनोभ्रंश से मतलब कि जेके हमन को अपन भोजपुरी में या अपना में कहल आदमी की सठिया गिल बा लोग या पागल हो गिल बा लोग। एक और टेक्निकल टर्म में और बीमारी का टर्म में कहल जाला तो डिमेंशिया कह सकेली। दूसरा संदिग्ध, ए उम्र में बुजुर्ग लोग बड़ा यानी सबके बड़ा एकदम क्वेश्चन मार्क में एकदम रखले रहेला, और उत्तेजना भी वो लोग के अंदर रहेला। अब पीछे हटे का वो लोग से बात करे का कोनो फायदा नहीं के। तो एक ठे तो ई भाई कि ई चीज वो लोग का हमन का जो बूढ़ा वयस्क लोग बुजुर्ग लोग बा, वो लोग के अंदर ई चीज देखे के मिली। तो ऐसे जरूरी ई बाटे कि हम लोग के अपन जितना वयस्क लोग बा, जैसे बच्चन से हमन का बात करत नहीं जा, वैसे ही अपन बुजुर्गन से जरूरी बाटे कि वो लोग के बार बार हम ऐसे कहतनी कि अगर उनके डिमेंशिया मतलब अगर उनकर याददाश्त खराब बाटे तो उनके हम अबहिन बोलब, हो सकला उनके आधा घंटा याद रहे, 1 घंटा याद रखे, 2 घंटा बाद भुला जा। ऐसा हमारे दादा का साथे रहे, तो दादा के एक ही बार में दिन भर में एक ही चीज या कि हमन के कम से कम 20 बार बोले के पड़त रहल, भुला जा। तो ई हमन के बहुत जरूरी बा कइल कि बार जानकारी देहल कि हई करे के बा, हई नहीं करे के दे। दूसर जौन हमन के ये लोग वयस्क लोग के देखे बा, एगो बा रिहायशी देखभाल। अब चूंकि हमन के कल्चर अब नहीं खे जौन की विदेशन में बा ओल्ड एज होम वाला, लेकिन ऐसा हमन को सोसाइटी, कोनो सोसाइटी में ऐसा हो सकेला कि जहाँ पे सिर्फ बुजुर्ग लोग होखे, बच्चा
काम करत होके कहीं, घर में केहू नहीं खे, तो उ लोग का ख्याल रखल भी एगो हमन का बहुत बड़ जिम्मेदारी, यानी उस सोसाइटी में जे जे रहता ओकर बहुत बड़ जिम्मेदारी बाटे। तो और उह लोग अपना लेवल पर चिंतित रहेला कि संक्रमण के लेके, काहे कि अब कोनो एमे क्लियर नहीं खे कि काहे कोरोना हर जगह अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता, कहीं कुछ, कहीं सिम्टोमेटिक पेशेंट ज्यादा बा, कहीं पे एसिम्टोमेटिक बाटे, कहीं पे कुछ बाटे, तो उह लोग अपना में कंफ्यूज बाटे। तो और एगो चीज जौन बाटे उ लोग के बतावे के जरूरत बाटे कि संक्रमण के रोके का तरीका बा, कैसे सुरक्षा, का उपाय कल जाए, का सुनिश्चित कल जाए, का बतियावल जाए, का कल जाए जिससे कि इसका मन को बचल जाए, चाहे ई इंडिविजुअल लेवल पर होखे, चाहे ई कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी से मतलब हम बात करते नहीं कि हम गांव पर बात करते नहीं। अब भाई क्वेश्चन का हम जवाब दे जोखन भैया, बस ये तंजी खत्म कर ली, फिर वो लोग का एक एक ठे सवाल का हम कोशिश करब जवाब देवे का। तो के रोके का ओकरा बाद ई लोग जौन बाटे हमन का वयस्क लोग, ई लोग का जौन इम्यून सिस्टम हमन का कह लीजा कि प्रतिरक्षा, यानी कि बीमारियन से लड़े का ई कमजोर होला। तो ऐसे और खास तौर से ई लोग का ध्यान देला का जरूरत बा कि ई लोग के कोनो भी बीमारी तुरंत, खास तौर से कोरोना, बहुत आसानी से अटैक कर सकेला। अब दूसर चीज एगो और बाटे कि चूंकि बुजुर्ग लोग बा, जैसे हम कहली कि ई लोग के अलग अलग सवाल, अलग अलग तरह के, केहू के डायबिटीज बाटे, केहू के हाइपर डायबिटीज मतलब कि मधुमेह, शुगर जेका हमन को लोकल लफ्ज में कह लीजा, या फिर हाइपरटेंशन, गरम खून ढेर गरम रहेला, यानी कि एकदम हाई रहेला जिनकर माथा, ऐसे ही अलग अलग तरीके के, दिल का, हार्ट का बीमारी बाटे, केहू के कुछ बीमारी बाटे। अब चूंकि लॉकडाउन का सिचुएशन बाटे, जरूरी नहीं है कि हमन का जाके डॉक्टर से या केहू से बात कर लेवल जी या मिल लेवल जी। तो ए समय सबसे अच्छा जरूरी बाटे कि जे तोहार रेगुलर डॉक्टर बाटे या जे तोहार फैमिली डॉक्टर बाटे, ओकर फोन नंबर अपना पास रखल बहुत जरूरी बा। खास तौर से अपन कि अगर कोनो सिचुएशन या कोनो परिस्थिति ऐसन होखे कि जिनमें अगर घर का बूढ़ बुजुर्ग लोग के जरूरत पड़े, तो फोन पर फोन करके टेलीमेडिसिन का जरिए ले सकी। ओकरा बाद ऑनलाइन का सीमित उपयोग, जितना ई लोग से सीमित करावे उतना अच्छा बाटे। हाँ, ई लोग के एक चीज जो सिखावे के चाहिए कि जैसे बहुत बुजुर्ग लोग फोन कॉल कईल, फोन पर मैसेज लिखल, ये कुल चीज ना आवेला, तो कोशिश करे कि ये समय वो लोग का टाइम कटी, वो लोग के सिखाई कि हाँ ऑनलाइन का हो। लेकिन बहुत कम उपयोग, ऐसा ना कि अब सिखा दिला का मतलब कि दिन भर एकदम वही में आदमी लागल बा, ना होके के चाहिए। लेकिन जाने के चाहिए कि हाँ ऑनलाइन का है, संदेश कैसे होला, फोन पर कॉल कैसे करे के बा, ये कुल चीज के जानल बहुत जरूरी बा। अब एकरा बाद जौन बात कही करे के रहला, जौन नया टर्म हम शुरू में कली ही कि ए समय में बहुत 2-3 गो टर्म बड़ा सुने के मिलल हमन के। एगो रहला सोशल आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा रहला क्वारंटाइन, तीसरा रहला आइसोलेशन। अब चूंकि इनमें बहुत आदमी के पते नहीं है कि 3 ठे वर्ड है का, तो अब धीरे धीरे अब जाके सबकर अंदर एगो मैसेज कम्युनिकेट भइल, सबके समझ में आयल कि हाँ सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब का। सोशल डिस्टेंसिंग जनरली ये शब्द से थोड़ा सा हमके आपत्ति, हम एकरा जो कहब कि फिजिकल डिस्टेंसिंग होके के चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग एक अलग चीज होगी। सोशल डिस्टेंसिंग बना देला का मतलब तो ये भइल कि भाई तू केहू से बातें मत करो। फिजिकल का मतलब कि शारीरिक दूरी होके के चाहिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग ज्यादा बेहतर बाटे सोशल डिस्टेंसिंग से। 6 फीट का दूरी। क्वारंटाइन 40 दिन का, एक पीछे हिस्ट्री है 40 दिन के, यानी क्वारंटाइन का मतलब कि अंदर रख देल। अब जो नहीं होता, जैसे हम कॉलिंग की कॉग्निटिव लेवल पर का होता कि भ्रम, अब जैसे हम ये समय चूँ कोरोना की वजह से न्यूज उतना नहीं फॉलो करत, हाँ फेसबुक पर या कहीं पर एक दो लोग के, नवीन भाई के पढ़ लेला तो थोड़ा इधर उधर से देख लेला, राजीव भाई के पढ़ लेला, और भी जैसे बाटे सब कि WHO। अब चूंकि हमन का अपन मेडिकल गाइडलाइन आवेला तो मेल पर, तो ओके पढ़ लेला। तो एम होत का बा कि कई ठे चीज हमन का ध्यान नहीं खिंचा देत, कई ठे चीज निकल जाता।
ए समय हम सामाजिक रूप से एकजुट रहला क जरूरत बाटे। काहे कि हम पहले ही कहली कि एकर जोन लॉन्ग टर्म में एकर जोन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बाटे उ बहुत खतरनाक होला बाटे। ऐसन भी हो सकेला कि लोगन में आपस में सामाजिक दूरी बढ़ जाए। अब जैसे में बहुत लोग के देखे के मिल कि क्वारंटाइन में लोग नहीं जाए चाहत, या फिर पता चलल कि कहीं कहीं पर ओके लेके पूरा एकदम बवाले हो गिल ह। तो अब एकर पीछे एगो वजह बाटे। हम अब न्यूज के फॉलो करत रही। अब काल हम के पता चलल कि क्वारंटाइन सेंटर में, अब हमके यूपी के बारे में पता बा, बाकी जगह का हम नहीं जानत। अगर कोशिश करब रुआ पता करे का अपनो जगह पर कि यूपी में एक आदमी पर एगो क्वारंटाइन सेंटर में पर डे 60 रुपया का खर्चा होता। रुपया में उनकर खाना यानी नाश्ता, दोपहर को, रात को 60 रुपया में कुल चीज। अब रुआ खुद सोची कि वो क्वारंटाइन में 60 रुपया में एक आदमी को दिन भर में एक आदमी का खर्चा बा, तो उ क्वारंटाइन सेंटर का का हाल हुई। और इहे एगो बहुत बड़ वजह बा कि जे क्वारंटाइन सेंटर में रह गिल बा, या जे ई कुल मैसेज या ई कुल खबर पढ़ लेता न्यूज में, वो केहू क्वारंटाइन सेंटर में जैले नहीं चाहत। और ई एगो बहुत बड़ वजह बा कि मेडिकल फैसिलिटीज के छोड़े का लोग के। तो ई कुछ रहा जोन हम बात कर चाहत रही ही। अब अगर वो लोग को सवाल होके तो हम सवाल ले ली। हाँ, सही कहता नहीं। फिजिकल डिस्टेंसिंग हमके ज़्यादा सुटेबल लागल है, ऐसे कि सोशल डिस्टेंसिंग अजीब एगो ई बाटे कि मैं सोशल डिस्टेंसिंग मतलब कि सामाजिक दूरी, हमन का सामाजिक दूरी नहीं जा बनावत। हमन का अगर बात सामाजिक दूरी का तो मतलब हो गई कि कोनो चीज़ ना एकदम तो दूर रहा, बात भी होता तो 6 फीट का डिस्टेंस आदमी रखा। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग हमारा के ज़्यादा सही लागल न कि सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ, ई बात सही बा कि मोबाइल का यूज बहुत बढ़ गिल बा। आए के देख हम अब तो जितना स्मार्टफोन बाटे उनमें एक ऑप्शन भी बाटे कि तू देख सकेला, चेक कर सकेला कि प्रति घंटा कितना यूज बढ़ गिल बा। हम अपने बात करी तो हम अपन लास्ट चेक कैले रही तकरीबन 14.5 घंटा का आसपास दिन भर में निकल के आयल। तो हम कहली करी तो ओकरा बाद कम करके अब ही 10 घंटा का आसपास बाटे। तो ई बात बिल्कुल सही बाटे कि अब मोबाइल पर जे मोबाइल यूज करता मोबाइल पर, मोबाइल नहीं तो फिर लैपटॉप पर। कहे का मतलब कि ऑनलाइन इस्तेमाल, ई बात सही बाटे कि बहुत बढ़ गिल बा। और अगर कुछ सवाल होखे तो सवाल करी सबे, तो फिर बात कही के आगे बढ़ावल जाए। हाँ राजीव भाई, बुजुर्गन का वाकई में बहुत जरूरत बा ख्याल रखल है समय। क्या है कि वो लोग का अपन एक थे तो उन लोग का सर्किल बहुत कम छोट होला। अब हो सकेला कि वो लोग का अपन एक मंडली होके कि जौन सिर्फ दिन भर में एक बार या 2 बार या 3 बार मिलत होके। हो सकेला कि अब केहू पूजा का टाइम पर केहू पार्क में जाए का, केहू कुछ। इस समय ऐसा आ गिल बा कि वो लोग बाहर निकल ना सके। तो उ लोग को थोड़ा बहुत छोटा रिक्रिएशन का एगो समय रहे उहो खत्म हो गइल बा। तो अब हमन का जरूरत बाटे कि उ गैप के, उ जौन कमी बाटे ओके हमन के भरे का जरूरत बा। प्रज्ञा पांडे जी, कब ले बीमारी जाई कुछ बुझा। ई कहल बड़ा मुश्किल बाटे कि कब ले बीमारी जाई। ई वाकई में कहल बहुत मुश्किल बा। काहे कि अब हालात तो ऐसा कुछ दिखाई देत नहीं। अब रिसेंटली एगो ई खबर आइल कि एकर एगो दवाई इजराइल का ई कैले बाटों सो कि हमन का खोजले बाटी जा पेटेंटो करावे की बात करता। लेकिन बीमारी कब ले खत्म हुई ई कहल बहुत मुश्किल बा। लेकिन ई मान के रखी कि कम से कम सितंबर अक्टूबर ई तो हर हाल में तब तक हमन के बहुत बचे का जरूरत बाटे। सितंबर अक्टूबर तक अपन खास ख्याल रखला का जरूरत बा।
कोशिश करी सब है कि जितना फंक्शंस होखे, चाहे शादी होखे, ब्याह होखे, बर्थडे होखे, गैदरिंग होखे, पिकनिक होखे, ई कुल प्रोग्राम जितना बाटे अक्टूबर तक हर प्रोग्राम के पोस्टपोन कर दे और ओकरा बाद रखे सब। अगर नईखे पोस्टपोन हो तो बेहतर यह बाटे कि जितना कोशिश करी कि दूरी बना के रखी। इस समय बाँचल बहुत जरूरी बाटे। मोबाइल से बचे का आदत जोन बात कली ओकर कई ठे तरीका बा। एगो तरीका ई बाटे कि जैसे कि अब जैसे हम ऑफिस जाइला, मान ला पेशेंट बाटे बात करता, हम फोन के बंद कर देला, पहले ना करत रही। तो अब ई हॉस्पिटल गईला अपन आदमी बंद कर दिल। तो आपन आपन मैकेनिज्म काहे कि सबकर आपन आपन जरूरत बा, आपन आपन काम बाटे। अब हमार जरूरत मोबाइल का कुछ और बाटे, केहू और का कुछ और भी हो सकला। तो हमन के खुद आपन खोजे के पड़ी कि हमके कैसे मोबाइल का ये के यूज के कम करे के बा। अब मोबाइल में हमन का यूज का करत नहीं जा, एहू पर डिपेंड करेला। यूज का मतलब एगो हो गिल कि तू फोन कॉल, अगर तू फोन पर बात करत रह, बात करता नहीं या तू कुछ करता रह, तब तो कोनो बात नहीं खे, तब तो कोनो बात नहीं खे। लेकिन अगर सोशल साइट पर ज्यादा इस्तेमाल बाटे फोन का, तो ओके ओके तंजिक ध्यान देला का जरूरत बाटे। काहे कि ये समय फोन पर बात कईल ज्यादा जरूरी बा, लोगन से कम्युनिकेट कईल ज्यादा जरूरी बाटे। काहे कि अब हमन कई जगह बाटी जा अकेले, अब जे परिवार के साथे बाटे ओकर तक कोनो बात नहीं है। लेकिन जे अब अकेले बाटे, वो अकेले अगर घर में बंद हो गिल बाटे 40 दिन से, तो वो समझ लो कि का हल हुई। यानी कि कोठा में बंद कर द, केहू के अनहियारी में केहू के कोठा में डाल दो, ओकरा बाद कहो कि हाँ तू यही में रह 40 दिन। तो ई जो 40 दिन का सजा के मिलत रहे, हमन के आदमी बंद करत रहा कि जे कहत जात रहा कि हाँ तंजी दिमाग से खसक गिल बाटे, या जे के मेंटल परेशानी रहा, पहले हमन का देखत रही कि आदमी ओके आइसोलेट कर देत रहा कि हाँ भाई हमन का तो नॉर्मल बाटी जाता है। हमन के चाही की बात करी जा जितना, हाँ मोबाइल का अपन जरूरत का हिसाब से इस्तेमाल करे आदमी बेहतर बाटे। क्योंकि ऑनलाइन या कुछ करे के बाद लैपटॉप यूज करी, न कि मोबाइल के। हाँ ई बात सही बा कि सावधानी बहुत जरूरी बा। एकरा में सावधानी ना रही तो ई बीमारी से केहू बचे वाला नहीं है। अब ई बाटे कि सावधानी कैसे बरतल जाए। तो सावधानी कैसे बरतल जाए, सावधानी बरते का जौन सबसे अच्छा एक सोर्स बा, एक थे भाई कि भाई घर का जरूरत भी बा, बाहर आदमी के जाए के पड़ी, केहू न केहू तो जाई, कुछ न कुछ सामान लेके आई। अब ई बाटे कि सामान जैसे हम सब्जी लेके आवत नहीं, तो सब्जी के सैनिटाइज करल जरूरी बाटे। जे बाहर जाता उ का करे, तो अब ओकर तो सबसे अच्छा तरीका ये बाटे कि जे बाहर जाता भाई ओकर अगर बाहर से आवे तो ओकर सबसे अच्छा इलाज बाटे कि केहू से मिले या बतियावे या बैठे या कुछ करे से पहले आवे, सीधे बाथरूम में जाए, नहाए, कपड़ा उठा के वॉशिंग मशीन में डाल दो या खुद से धुलल उस जगह धुल लो। कहे का मतलब ही कि बाहर से अला बगैर कहीं गईले पहले अपना आप के साफ करे अच्छा से, ई बहुत जरूरी बा इनमें। तो एक थे यह तरीका बाटे कि जैसे हम सावधानी बरत के हम सबके बचा सके लिया। देखिए क्वारंटीन और आइसोलेशन को जागरूकता फैलावे का बहुत तरीका बाटे। देखिए सिस्टम हमनी के खास तौर से हम बताए कि इनमें स्वास्थ्य सेवा में हिंदुस्तान में जो सिस्टम बा बहुत अच्छा है। और यह वजह कि आज का डेट में भारत पोलियो फ्री भइल अपन यह स्वास्थ्य सिस्टम को वजह से। यानी ग्राउंड लेवल पर अगर वार्ड लेवल से ले लो या फिर तो नेशनल लेवल पर चल जा, वार्ड हर जगह तो के कुछ न कुछ ये हेल्थ सेंटर्स, हेल्थ सर्विस से जुड़ल लोग मिल जी। तो हिंदुस्तान में खास तौर से स्पेशली हम बाकी को तो
बात ना करब, लेकिन हेल्थ सेक्टर का हम जरूर कह सकीला कि बहुत रोबोस्ट, यानी कि बहुत बृहद नेटवर्क बा और में काम कईल बहुत आसानी बा। बस इनमें जो समस्या आवता वही आवता कि सुरक्षा उपकरण का कमी। ई एगो बहुत बड़ मेजर चैलेंज बा, वो लेवल पर काम नहीं हो पावत। नहीं तो सिस्टम बहुत अच्छा बा। अब ई भइल कि आइसोलेशन क्वारंटीन, देखो आइसोलेशन क्वारंटीन डिपेंड करेला सुविधा पर। अब हमसे, अब जैसे हम कहूँ कि 60 रुपया एक आदमी पर खर्चा होता यूपी में। अब रुए सोच लें कि 60 रुपया में अगर तोके केहू कहीं डाले तो तू का करब, ओकरा बारे में का सोचब, वो जगह रहब कि ना रहब, ई रुआ रुआ खुद सोची। तो यही से कहली कि एकरा बारे में एक सरकार यानी गवर्नमेंट लेवल पर स्टेप उठावल जरूरी बाटे, न कि अदर। और सिस्टम बा, सिस्टम हर चीज का बा, सरकारी मशीनरी न सिस्टम का कमी बाटे न पैसा। जौन एक चीज जौन कमी बाटे वो कहीं ना कहीं एक चीज दिखाई देता कि कम्युनिकेशन का कमी बा। यानी जौन चीज होता वो कम्युनिकेट सही से होता कि नहीं होत, एकर एगो साफ कमी लौकत बा। बिहार का कशिश न्यूज पर देखत रही आइसोलेशन क्वारंटाइन का हालत। तो अब वह बा कि ये बिल्कुल देखला के बाद जे देखी वो कबो ना चाहिए कि हम क्वारंटाइन सेंटर या फिर आइसोलेशन सेंटर के बारे में सोचबो ना, वो चाह कबे ना करी कि हम बतियाई। वो कही कि ठीक बा वो जग क्वारंटाइन सेंटर में या आइसोलेशन सेंटर में मरे से अच्छा बा कि हम घरे खा पी के मरी। तो ई चीज पर सिस्टम हमन के है बहुत अच्छा, बस ई बाटे के ऊपर काम कैसे करे के बा ई सोचे का जरूरत बा। यही से हम कहली कि हेल्थ सेक्टर एक ऐसा बाटे हिंदुस्तान का ई सबसे रोबोस्ट यानी सबसे विस्तृत और सबसे अच्छा नेटवर्क अगर कहीं केहू का बा हिंदुस्तान में तो वो बाटे हेल्थ सेक्टर का। और एक उदाहरण ऐसा हम दिली कि पोलियो का, कि हिंदुस्तान यानी भारत ऐसा ही पोलियो फ्री ना भइला, अपन ई है स्ट्रक्चर, यानी ई है जो स्ट्रक्चर बा पूरा भारत में, वही का बल बूता पर आज हिंदुस्तान पोलियो फ्री हो गई। अब पोलियो फ्री ना भइल, बहुत ऐसा बीमारी बाटे कि जौन आज हिंदुस्तान में हमन के देखे के ना मिलेला। तो यही जगह कि हमन के में नहीं खे जौन दिक्कत में आवता, बस वही आवता कि इक्विपमेंट्स का कमी की वजह से वो जौन हमन का ग्राउंड लेवल का आदमी बाटे वो ग्राउंड पर पहुंच नहीं खे पावत। तो अब तो वह बात होत रहा प्रतीक भाई कि इतना देर से तो यह बात होता कि लॉकडाउन में घर में बंद भैला पर कायता हुई, वही पूरा बत कही यही पर भइल है। देखिए विश्व का बाकी देशन में जौन अजय जी जौन बोलनी है कि विश्व का बाकी देशन में जहाँ कोरोना के आतंक बेसी रहल बा ओमे भारत में कौन अंतर बा, भारत में का स्थिति बा तनी बताई। अंतर बस यह जान ली कि लॉकडाउन की वजह से बस फैले का जौन जौन कहल कि उतना फैलाव नहीं खे। बाकी हमके तो जौन दिखाई देता ये बाटे कि एकर दू ठे तरीका बा, या तो जैसे भारत में भइल लॉकडाउन और टेस्टिंग, जहाँ टेस्टिंग हुई। अब देखा भारत में का भइल कि पिछला 3-4 दिन से नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ गई बा, यानी बहुत ढेर हो गई बा। ओकर पीछे वजह यह बा कि उठा के देख ली पिछला 3-4-5 दिन का कि कितना टेस्ट भइल बा और 15-20 दिन पहले कितना टेस्ट होत रहे, उसे जब मिला दही तो अपने आप समझ में आ जी कि नंबर ऑफ। तो जहाँ एक तो ट्रेंड बा, हाँ भारत में एगो ट्रेंड जौन सब बहुत कॉमन देखे के मिलल है वो असिम्टोमेटिक, यानी ऐसा मरीज बाटे कि जिनकर कोनो सिम्टमे नहीं खे। ई वाकई में बहुत डेंजरस बाटे कि अब जेकर सिम्टमे नहीं के पता चलल कि घरे में वो कोरोना पीड़ित बाटे, लेकिन वो अपना यानी कि अगर जैसे हमके सर्दी जुकाम नजला खांसी कुल होई तो हम खुद जौन बाटे उठा के एगो मास्क या गमछा ओढ़ लेती कि भाई चलो हो सकेला कि जब तक हमारा टेस्ट नहीं खे हो जात हमारे घर के आदमी के हम बचाई, यानी एक ठोगिल कि हम लापरवाही ना करी। लेकिन अब हम अगर एसिम्टोमेटिक बाटी, जब हमके कोनो सिम्टमे नहीं खे तो हम हूँ एकदम बेफिक्र एकदम चंगा, हाँ भाई हमके तो कुछ नहीं खे भाई, चलो क्रिकेट खेले, चलो फुटबॉल खेले, गईली दोस्तन के साथ चाय पियली, बात कैली, हमके तो पता नहीं है कि हम कोरोना बा। अब पता चलल कि टेस्ट भइल और में निकल के आयल कोरोना। अब
अब एके तो अब हम लापरवाही, एके तो लापरवाही बोलल बड़ा मुश्किल हो जी। तो यही से कहली कि अब ई जौन पैटर्न बा हिंदुस्तान में बढ़ ही ऐसा निखे कि हम के कहीं के ट्रेंड हमके बढ़ते दिखता, घटत कहीं हिंदुस्तान में दिखत निखे। जून जुलाई में हो सकेला कि हमन के समझ में आई, जून का फर्स्ट वीक जुलाई ले हमन के हिंदुस्तान में केहर जाता। लेकिन अब वैसे देखल जाए टेस्ट का बुनियाद पर, तो ई ना कहल जा सकेला कि बहुत अच्छा हमन का रिजल्ट बा, ना ई कहल बड़ा मुश्किल बाटे। हेल्थ व्यवस्था में भी क्यूबा का नाम ऐसे आवेला ना कि एगो चीज हमनी के बुझे के चाहिए कि हेल्थ सिस्टम का जब हम बात कर लीजा तो हेल्थ सिस्टम अच्छा कैसे होला। अब बहुत आसान, यानी कि बहुत कोशिश करब हमें के आसान शब्दन में समझावे का, कि जैसे सब जानला कि इटली का नाम लेते रहा कि टॉप 5 में इटली बाटे, हमन का शायद टॉप 100 में भी नहीं खींचा। अब टॉप 5 और टॉप 100 ये कैसे निकलेला, एक बहुत आसानी से समझे के बाद ये समझी कि देश में, जौना देश में, अब जैसे भारत के मान लो और इटली के हम ले लें, तो भारत में 1000 का आबादी पर अगर एगो डॉक्टर बा, भारत में मान लो 1000 आबादी पर एगो डॉक्टर बा, तो वह 1000 आबादी पर इटली में तो के हो सकेला कि 20 गो डॉक्टर मिली सो। 1000 आबादी पर भारत में अगर एगो हॉस्पिटल बा, तो इटली में हो सकेला कि 5 गो हॉस्पिटल मिले। इतने आबादी पर अगर एगो बात ओ जग हो सकेला 10 गो वेंट। तो ई कुल पैमाना ह जोना बुनियाद पर ई चेक होला कि हाँ कहाँ का हेल्थ व्यवस्था कैसन बा, कहाँ के हेल्थ व्यवस्था कैसन नहीं खे। अब जो क्यूबा के बात के लिए, क्यूबा का आबादी का हिसाब से डॉक्टर हलो, तो यह वजह बाटे कि क्यूबा का नाम यही से आवेला कि उजग आबादी का हिसाब से डॉक्टर लोग ज्यादा बा। तो वो हिसाब से भाई जब डॉक्टर लोग ज्यादा रही तो आबादी का हिसाब से तो हमन का आबादियों देख लो कितना बा, वो हिसाब से डॉक्टर तो ऐसा बा कि कहीं भी अगर एक ठे डॉक्टर बैठ जाए तो देखो जाके देखा तब 40 आदमी 50 आदमी का भीड़ लागल बा। वजह कि डॉक्टर बहुत कम बाटे। और ओहू में कोरोना की वजह से अच्छा खासा डॉक्टर लोग का मृत्यु भी हो गई। वह जो हम बात करत वाली इक्विपमेंट का कमी, बहुत ऐसा डॉक्टर लोग बा कि जे आज आइसोलेशन में बैठल बा। तो क्यूबा का एगो ई बहुत बड़ वजह नाम आवे का कि वजह यह बाटे कि इहे जौन बाटे कि पैमाना होला, जौना पैमाना पर ई चेक होला कि हाँ कौन देश का सुरक्षा इनमें स्वास्थ्य सेवा में अच्छा बाटे नहीं खे। तो ओकर इहे कुल लमसम में पैमाना है, यही तरीके से हमन का डिटरमाइन कर बनावे ली जाए। और अगर केहू को कोनो सवाल होखे तो वाले पूछ ले। हम नवीन भाई कोशिश करब कि एक आखिर का मैगजीन खातिर एक कोशिश करब कि लिख के भोजपुरी में और भेजे का एक हम पूरा कोशिश करब कि रुआ के भेजब कि ताकि ढेर से ढेर लोग तक जाए। काहे ये बहुत जरूरी बा हमन के, खास तौर से जौन मनोवैज्ञानिक एकर प्रभाव बाटे के बहुत जानल बुझल बहुत जरूरी बा। और ये आए वाला वक्त में ये बहुत इम्पोर्टेंट बा पर डिस्कशन भइल। इथोपिया में नवीन भाई 190 के आसपास केस बाटे। पिछला 2-3 दिन में अच्छा स्पाइक भइल। अच्छा स्पाइक का मतलब कि वे एक दिन 21 एगो 25। हाँ जौन एगो चीज अच्छा खबर नहीं खे वो यह बा कि काल या परसों में 25 गो जौन केस आइडेंटिफाई भइल, उनमें 19 गो केस ऐसा बाटे कि जेकर न कोनो ट्रेवल हिस्ट्री बा, न कोनो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री बा, न कुछ बा। ई एगो चीज थोड़ा डेंजरस बा। बाकी वह बाटे बटेर बाटे टेस्ट का हालत वह बा जो अब क्या कहल जाए। तो अब समझ आ गई जब टेस्टे नहीं खे तब कैसे कहल जाए कि हाँ एक चीज
अच्छा जगह के लिए बोलो कि लॉकडाउन पहले ही इंटरनेशनल यानी फ्लाइट तो चलत रहे, फ्लाइट ये लोग बहुत बाद में बंद कैल हो, लेकिन ये लोग ही कह दिले रहे, नोटिफाई कर दिले रहे हर जगह कि भाई जे आई अजग ओके 14 दिन मैंडेटरी क्वारंटाइन में रहे के हुई। और 14 और जे फॉरेनर बटे तो ये लोग का के लिए रहे कि जगह इथोपियन एयरलाइंस का एगो होटल है स्काईलाइट होटल, ओके खाली करावल, और एगो गियोन, ये दोनों 5 स्टार होटल है के खाली करावल लोग, एक कह दिल कि जे भी आई ट्रेवल करके बाहर से विदेशी लोग, वो लोग 14 ओकर चार्ज वो लोग यानी खर्चा वो लोग उठाई। आ लोकल खातिर ये चीज फ्री रही। हाँ फिर वो भर गिल तो फिर 3-4 गो स्कूल तो मेजर से लोग बा, बहन ये लोग इमरजेंसी लगा के रख ले बा, तो बहन ऑड एंड इवन का चलता, यानी कि एक दिन ऑड गाड़ी एक दिन इवन गाड़ी। अब उनमें जे हमन ऐसा हेल्थ प्रोफेशनल लोग के मिलल बटे पास कि अपन आ सकेला जा सकेला अपन गाड़ी से, नहीं तो मेजर्स उठैले बा लोग, लेकिन बहुत ई ना कह सकेला आदमी कि बहुत अच्छा बाटे, कहाँ जब तक टेस्ट ना हुई अब इन कुछ ना कहल जा सके। बस भाई फिर अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम कुछ नया इन्फॉर्मेशन नया बात लेके रुआ लोग का आगे आई और होई तो आखिर पर शेयर करब फिर के। और अपन ख्याल रखी सबे, बहुत जरूरी बा कि कोशिश करी कि जितना भीड़ भाड़ से बच सके आदमी उतना अच्छा जरूरी बाटे। धन्यवाद शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे बतकई हुई। अस्सलाम वालेकुम, जय भोजपुरी।